हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम कक्षा नवमीं के विज्ञान के कुछ न्यूमेरिकल सवाल हल करेंगे। आइए देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। जो न्यूमेरिकल है, अगर हमारे पास पृथ्वी में भार दिया है और चंद्रमा में भार निकालना तो कैसे निकालते हैं, आइए आज हम इस प्रकार के सवाल देखेंगे। जैसे हमारे पास दिया है कि किसी भी वस्तु पर पृथ्वी पर भार। पहला न्यूमेरिकल दिया हमारे पास वस्तु का पृथ्वी पर भार कितना दिया है, 60 न्यूटन दिया है। वस्तु का पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन दिया है। हमको निकालना है कि ये चंद्रमा पर कितने, इसका भार कितना होगा। क्या निकालना है? चंद्रमा पर भार कितना होगा। वस्तु का पृथ्वी पर कितना भार है, 60 न्यूटन है। चंद्रमा पर हमको निकालना है कि चंद्रमा पर भार कितना होगा। तो इसके लिए क्या होता है, आप जानते हैं कि चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का कितने बटे 1/6 भाग होता है। या तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी में किसी वस्तु का भार चंद्रमा के भार कितने गुना होता है, 6 गुना होता है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, हमारे पास पृथ्वी का भार कितना है, चंद्रमा का भार सूत्र होता है, चंद्रमा का भार बराबर हो जाएगा पृथ्वी का भार बटे 6। ये हम कर देंगे तो हमारे पास चंद्रमा का भार कितना दिया है, 60 दिया है। पृथ्वी बटे क्या है, 6, तो 6 दाम 60। तो चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा, चंद्रमा पर भार 10 न्यूटन हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा दिया है। दूसरा हमारे पास सवाल क्या दिया है, पृथ्वी पर भार कितना दिया है वस्तु का। पृथ्वी पर वस्तु का भार 36 न्यूटन है। पृथ्वी पर वस्तु का भार कितने न्यूटन है, 36 न्यूटन है। तो चंद्रमा पर भार कितना होगा, चंद्रमा पर भार कितना होगा, चंद्रमा पर भार कितना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, चंद्रमा का भार बराबर होता है, चंद्रमा का भार बराबर होता है पृथ्वी पर वस्तु का भार बटे 6। तो पृथ्वी पर वस्तु का भार कितना दिया है, 36 न्यूटन दिया है, बटे हम क्या कर देंगे 6, तो 6 साइन 36। तो चंद्रमा पर वस्तु का भार 6 न्यूटन होगा, 6 न्यूटन है। इसी प्रकार से अब और एक उदाहरण देखते हैं। तो हमारे पास चंद्रमा पर वस्तु का भार कितने दिया है, 10 न्यूटन दिया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार कितने केजी दिया है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अगर 10 न्यूटन है, कितने न्यूटन है, 10 न्यूटन। तो चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो हम फार्मूला जानते हैं, आप यहाँ पहले लिख लेते हैं। जो दिया है पृथ्वी पर वस्तु का भार कितना दिया है, पृथ्वी पर वस्तु का भार 10 न्यूटन दिया है। तो चंद्रमा पर वस्तु का भार क्या हो जाएगा, हमको ज्ञात करना है। चंद्रमा पर वस्तु का भार ज्ञात करना तो हो जाएगा, चंद्रमा सूत्र होता है, चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर पृथ्वी पर वस्तु का भार बटे 6। हमारे पास चंद्रमा पर पृथ्वी पर वस्तु का भार दिया है 10 न्यूटन, बटे हमको क्या कर देना है 6। इसका भाग दे देंगे तो 6 कम 6 जाएगा, बचेगा 4, 6 छाई 36, फिर से 4 बचेगा। कुल मिला के इसे 6 डैश 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 आता जाता है। इसको हम लिख सकते हैं 1.66 डैश 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 न्यूटन।
या तो इसी को हम लिख सकते हैं 1.67 न्यूटन। तो चंद्रमा पर पृथ्वी के भार कितना हो जाएगा 1.67 न्यूटन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपके पास अगर पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का भार दिया है और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। अब इसी प्रकार से उल्टा दे दिया हमारे पास। अब आइए देखते हैं कैसे उल्टा कर सकता है इसको। हमारे पास चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार दे दिया और हमको क्या निकालना हो, पृथ्वी पर निकालना हो। जैसे हमारे पास दे दिया चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 10 न्यूटन दिया है, तो पृथ्वी पर कितना होगा, पृथ्वी पर वस्तु का भार क्या होगा। तो यहाँ चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार 10 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार क्या होगा। यहाँ आइए देखते हैं, हम लिखेंगे चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार। अब इसका फार्मूला होता है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार बराबर होता है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार गुणे 6। हम 6 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितने न्यूटन है, 10 न्यूटन है, गुणे कर देंगे 6, 10 छक्का 60। तो हमारे पास पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का भार 10 छक्का 60, 60 न्यूटन आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर पृथ्वी पर भार, तो यहाँ राइट, इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, बेट ई का मतलब है कि अर्थ का भार। अर्थ पर भार कितना दिया तुम्हारे पास, फाइंड करना है। अब मून पर बेट क्या कर देंगे हम यहाँ, तो यहाँ राइट कर देंगे बेट ऑफ मून कितना दिया है 10 या 20 न्यूटन दिया, हम ले लेते हैं 20 न्यूटन। अब हमको फाइंड क्या करना है, अर्थ पर भार, पृथ्वी पर भार ज्ञात करना। तो फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है अर्थ पर भार किसी वस्तु का भार बराबर चंद्रमा पर भार गुणे 6। तो बराबर हमारे पास क्या जाएगा, मून पर भार कितना दी, चंद्रमा पर भार कितना दिया है 20 न्यूटन गुणे 6, तो जाएगा 20 छक्का 120 न्यूटन। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, हमारे पास दिया है पृथ्वी पर भार, मान लीजिए पृथ्वी पर भार 15 न्यूटन दिया है और हमको क्या ज्ञात करना है, मून पर भार क्या करना है, ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है, पृथ्वी पर भार बराबर मून पर भार गुणे 6 कर सकते हैं। इसमें हम 6 हमारे पास मून को, सॉरी उल्टा हो गया ये, हमारे पास यहाँ क्या करना चाहिए, इसको ज्ञात करना है। मून पृथ्वी पर भार हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, और मून पर भार कितना दिया 15 न्यूटन दिया। तो पृथ्वी पर भार हो जाएगा मून पर भार गुणे 6, तो हो जाएगा बराबर मून पर भार कितना दिया 15 गुणे 6, तो पृथ्वी पर भार हो जाएगा 15 छक्का 90 न्यूटन। तो इस तरह से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप को इस तरह से अगर न्यूमेरिकल आता है, या तो चंद्रमा पर भार निकालने के लिए आता है या पृथ्वी पर भार निकालने के लिए आता है, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।